एक बड़ी डेवलपमेंट आई है और डेवलपमेंट श्रीलंका क्रिकेट को लेकर है जो शायद इंपैक्ट करे जो इंडिया और श्रीलंका के बीच लिमिटेड ओवर्स की एक ओडीआई सीरीज और टी20 सीरीज होनी है उसको लेकर, क्योंकि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के जितने भी खिलाड़ी हैं उन्होंने अपना एनुअल कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सेप्ट करने से अभी फिलहाल मना कर दिया है, क्योंकि एनुअल कॉन्ट्रैक्ट जो इस साल उनको ऑफर किए गए हैं श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनमें कुछ बदलाव हैं। अब क्या ये सीधे सीधे थ्रेटन करता है कि क्या श्रीलंकाई जो खिलाड़ी हैं अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे तो वो आगे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे? इन पहलुओं पर बात करेंगे, क्योंकि जो एक लॉयर हैं जो श्रीलंकन क्रिकेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्होंने ऐसा कहा था अभी जब ये कॉन्ट्रैक्ट की बात आई तो उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि प्लेयर्स जो हैं प्री मैच्योर रिटायरमेंट अनाउंस करें अगर ऐसा ही चलता रहे। लेकिन अभी करंट अपडेट ये है कि भाई श्रीलंका के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने ये कहा कि हम ऐसा नहीं है कि हम श्रीलंका क्रिकेट को छोड़कर अलग अलग एवेन्यूज देखेंगे जहां से हम फ्रेंचाइज क्रिकेट या फिर किसी और तरीके से अपना जो है क्रिकेट खेलेंगे। हम श्रीलंका से ही खेलेंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं और हमारी कोशिश यही रहेगी कि पूरा मुद्दा जो है सुलझे। अब इस पर काफी कुछ डिपेंड करेगा कि ये पूरा मुद्दा जो है सुलझता है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो पूरा मुद्दा आखिर है क्या। तो हाल ही में जो श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नए कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑफर किए गए उनमें बदलाव करे गए हैं, कैटेगरीज अलग अलग रखे गए हैं और जो प्राइस के अकॉर्डिंग अगर हम इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आपको समझाएं, उस हवाले से समझाएं तो जो हाईएस्ट पेड खिलाड़ी श्रीलंका में हैं उनको जो भारतीय टीम बीसीसीआई की तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जाता है यानी कि सी ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, उससे भी कम जो उनका टॉप पेड क्रिकेटर है उससे भी कम है, यानी कि वो कुछ तकरीबन आपको 73 लाख या 74 लाख उन खिलाड़ी को मिल रहे हैं जो उनके टॉप ब्रैकेट में रखे गए हैं। अब बदलाव क्या है उनके कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में? उनके कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को अब परफॉर्मेंस बेस्ड कर दिया गया है, यानी कि आपकी परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं। 2019 से ये साइकिल उठाया गया है और उस साइकिल में आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है, अलग अलग मापदंड हैं, उन पर भी बात करेंगे कि क्या क्राइटेरिया रखा गया है और किस तरीके से प्रोसेस किया गया है। तो श्रीलंकाई खिलाड़ियों की नाराजगी यह है कि भाई एक तो उन्होंने जो मापदंड दिए हैं, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने जो मापदंड दिए हैं उन्होंने उनसे पूछना चाहा तो उस पर कोई क्लैरिटी नहीं मिली। साथ साथ उनका यह मानना है कि अगर आप परफॉर्मेंस बेसिस सिस्टम कर रहे हो और ये देखते हुए कर रहे हो कि भाई पिछले कुछ समय परफॉर्मेंस श्रीलंका की नहीं आई, तो उन्होंने ये माना है कि पूरी तरह से जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं जो सेटअप होता है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट को देखता है, जो क्रिकेट बोर्ड होता है, उसकी भी जिम्मेदारी है। तो सिर्फ खिलाड़ियों को उसका जो है भुगतान ना करना पड़े, ऐसा वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंसी हो। साथ साथ जो खिलाड़ी हैं इस बात से नाराज थे कि जिस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट थे उनको पब्लिक कर दिया गया था। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो मनी ऑफर की जा रही है वो श्रीलंकाई खिलाड़ियों को क्या मनी ऑफर की जा रही है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है A1 कैटेगरी जिसमें आपको $100,000 ऑफर किए जाने हैं, जो कि लगभग 73 लाख के करीब बनेगा, 72-73 लाख के बीच में जो सम बनेगा। उसमें है धनंजय डिसिल्वा, निरोशान डिकवेला। A2 कैटेगरी $80,000, उसमें है एंजेलो मैथ्यूज, कुशल परेरा। A3 दिमुथ करुणारत्ने और कुशल मेंडिस, उनको कर दिया गया है $70,000, यानी कि एंजेलो मैथ्यूज में भी कट है और दिमुथ करुणारत्ने को भी आप देखेंगे उनको भी सैलरी कट मिला है। और साथ ही साथ जो दिनेश चंदीमल जो अभी हाल ही में कप्तानी भी करे थे बट अब जो लिमिटेड ओवर साइड में नहीं है, उनको C2 कैटेगरी में कर $45,000 कर दिया गया था दिनेश चंदीमल। उनके साथ साथ लक्षण सेंडकन भी इसी कैटेगरी में है। जो सबसे कम कैटेगरी है वो है D3 जिसमें $25,000 ऑफर किया जा रहा है। अब इन कैटेगरीज की बात करें तो अगर जो कंपैरिजन है पिछले कॉन्ट्रैक्ट से इस कॉन्ट्रैक्ट में कितना घटा है, तो श्रीलंकाई क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं उनको लगभग 30 से 35% का सैलरी कट वो महसूस कर रहे हैं जो उनको होना है फाइनेंशियली, जो कि एक बड़ा लॉस है, जो उनको सीधे सीधे 30-35% का सैलरी कट हो रहा है। साथ साथ पहले एक खबर आई थी भाई जो सीनियर खिलाड़ी हैं, एंजेलो मैथ्यूज हैं, करुणारत्ने हैं, दिनेश चंदीमल हैं, वो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन अब जब खबर ये आ गई कि पूरे के पूरे खिलाड़ी यानी कि जो 24 कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी थे जिनका नाम अनाउंस किया गया था, उनमें से कोई भी इन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं इस पूरे प्रोसेस में और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि भाई जो एक डील हो, एक सही डील हो जिसमें किसी के भी साथ अनफेयर ना हो। और यहां पर जो परफॉर्मेंस बेसिस का हम एक आपसे बात कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस बेसिस किस तरीके से करेंगे, तो उसमें यह रखा गया कि जो सीरीज विन होंगी, आपकी टेस्ट सीरीज विन या ओडीआई सीरीज विन, उसके आपके अलग अलग मापदंड के जरिए आपको कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए पैसा और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। जैसे कि अगर एक टेस्ट सीरीज विन होती है नंबर 1 रैंक साइड के अगेंस्ट, यानी कि अगर इंडिया के अगेंस्ट वो सीरीज विन होती है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें ऑफर आपको किया जाएगा $1,50,000 तक के, उसमें आपको और ज्यादा फाइनेंशियल जो है
असिस्टेंस मिलेगी, बट यह है कि परफॉर्मेंस बेसिस बहुत ज्यादा कर दिया गया है और खिलाड़ी इससे जो हम कह रहे हैं अभी उतने ज्यादा खुश नहीं हैं। तो 24 के 24 क्रिकेटर्स ने यहां से बोल दिया कि अभी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज 21 तारीख है और 23 तारीख से श्रीलंका को बांग्लादेश के अगेंस्ट लिमिटेड ओवर सीरीज खेलनी है, जिसके तहत उनको 3 वनडे खेलने होंगे। और ये भी उन्होंने बोला है कि जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो लॉयर रिप्रेजेंट कर रहे हैं श्रीलंकाई क्रिकेटर्स को, उन्होंने ये कहा है कि भाई ऐसे आप गन पॉइंट पर कोई भी चीज खिलाड़ियों से नहीं करवा सकते, क्योंकि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुए बांग्लादेश श्रीलंकाई टीम जो जा रही थी उनको हार्ड कॉपीज पहुंचा दी गई और बोला कि भाई साइन करें। तो उन्होंने बोला कि जब नेगोशिएशंस अभी चल रही थी तो इतनी जल्दबाजी क्या थी, तो गन पॉइंट पर कोई भी चीज ना कराएं, नेगोशिएशंस जो हो रही हैं उनको पूरा किया जाए, उसके बाद एक फाइनल कॉल ली जाए। इसके बाद जो आगे देखें तो श्रीलंका क्रिकेट के लिए क्या है, जून के महीने में उन्हें इंग्लैंड में जाकर एक T20 सीरीज खेलनी है और फिर जुलाई में है भारत दौरा, जिस दौरे के दौरान उनको 3 वनडेज खेलने हैं और जो बात चल रही थी कि हो सकता है 3 T20 जो है उनको बढ़ाकर 5 कर दिया जाए। तो अगर तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट का पूरा मुद्दा नहीं सुलझता है तो एक बड़ा सरदर्द श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड के लिए भी हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली फाइनेंशियल लॉसेस जो हैं सारे क्रिकेट बोर्ड्स अभी झेल रहे हैं और इस समय पर उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है श्रीलंका के लिए, जो घर पर वो भारत को सामना करेंगे, भारत को फेस करेंगे, तो वहां से वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी विंडो है। तो वो चाहेंगे कि वहां तक ये विवाद जो है पूरा सुलझ जाए। अदरवाइज अगर खिलाड़ी पुल आउट कर दें, जो अभी तक उन्होंने बात नहीं करी, लेकिन अगर बोले कि भाई नहीं करेंगे हम, तो एक बड़ा सरदर्द हो जाएगा, वो सीरीज भी खतरे में पड़ जाएगी और श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड जो लॉसेज हैं उसमें और ज्यादा उन्हें नुकसान तो होगा ही होगा। और जो रिकवरी के लिए ऑप्शन था कि इंडिया सीरीज एक मां की सीरीज श्रीलंका के लिहाज से है, वहां पर कोई रास्ता नहीं मिलेगा। और इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है कि किस तरीके से उनका वो मेजर कर रहे थे कि भाई 2019 के बाद से जो परफॉर्मेंस थी खिलाड़ियों की किस तरीके से मेजर की जा रही थी, वो थी कि 50% थी परफॉर्मेंस की 2019 के बाद किस खिलाड़ी ने कैसा परफॉर्म किया है, 50% की वेटेज उस चीज की थी। 20% थी कि प्लेयर की फिटनेस, खिलाड़ी किस जो फिटनेस स्टेट में है उसको लेकर 20% था। 10% था लीडरशिप का, 10% प्रोफेशनलिज्म का और फ्यूचर पोटेंशियल एंड अडेप्टेबिलिटी, यानी कि 10% आगे को देखते हुए। तो ये 50-20-70, 10% फिर लीडरशिप का, प्रोफेशनलिज्म का और फ्यूचर पोटेंशियल एंड अडेप्टेबिलिटी मिला के 100% का जो है खिलाड़ियों ने अब ये जानना चाहा कि भाई हमारी जो वेटेज कर रखी है इसको आप अगर हमें इवेल्युएट करके बताएं कि क्या हुआ है, उस पर उनको क्लैरिटी नहीं मिली। इस चीज से भी वो नाराज थे। और जो फिक्का है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन, उसने भी नाराजगी जताई है कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके से खिलाड़ियों को डील कर रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि जो क्रिकेट बोर्ड, आप बीसीसीआई से कंपैरिजन हटा दीजिए, मैंने कंपैरिजन दिया कि भाई बीसीसीआई के जो सी ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो सबसे नीचे कॉन्ट्रैक्ट ब्रैकेट में आता है जिसमें 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, उससे भी कम आपके टॉप क्रिकेटर को आप दे रहे हो। उन्होंने कहा कि अगर आप बराबरी के क्रिकेट बोर्ड भी देखें, उनके कंपैरिजन में आपका जो ये सैलरी देने का तरीका है, जो कॉन्ट्रैक्ट आप ऑफर कर रहे हो, ये 1/3 कम हो जा रहा है। जबकि आईसीसी की तरफ से ऐसी कोई भी डेवलपमेंट या अपडेट नहीं है कि भाई आपको जो आईसीसी की तरफ से फंड्स आते हो या पैसा आता हो उसमें कोई कमी कर दी गई हो या उसमें कोई कटाई कर दी गई हो, ना ये पिछले साइकिल में हुआ है, ना ही ऐसी कोई अपडेट अगले साइकिल के लिए है। तो ये थी पूरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो श्रीलंका क्रिकेट से आ रही है लगातार, कि प्लेयर्स वहां किस तरीके से, पूरे के पूरे प्लेयर्स, कोई भी नहीं चाहता कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो अभी मिले हैं उन्हें वो एक्सेप्ट करें, उनमें वो कुछ बदलाव चाहते हैं। परफॉर्मेंस बेसिस जरूर कर दिया गया है कि भाई परफॉर्मेंस के बेस पर जो इंसेंटिव्स हैं, आप टेस्ट सीरीज जीतो या फिर ओडीआई सीरीज जीतो, हाईएस्ट रैंक साइड्स के साइड अगेंस्ट, अगर आप नंबर 1 रैंक साइड के अगेंस्ट जीतते हो तो आपको ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा। वो तमाम चीजें अलग हैं, लेकिन उनका मानना है कि जो उनके एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए उन पर काम किया जाए। और अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाने की भी कोशिश करी कि क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, किस तरीके से बातें हो रही हैं। अगर एग्जांपल देख तो सिमिलरली इससे ज्यादा बुरी सिचुएशन में ऑस्ट्रेलियाई टीम थी 2017 के दौरान, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट का मसला था, बट उनके कॉन्ट्रैक्ट का एक क्लॉज था कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो रेवेन्यू जनरेट करता था उसमें भी प्लेयर्स का हिस्सा होता था, जिसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बदलना चाहता था। लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन है और खिलाड़ी हैं, उन सब ने मिलकर यह फैसला लिया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एशेज उस वक्त पर खतरे में आ गई थी, और जिस तरीके से फिर नेगोशिएशंस हुई और फिर बाद में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन सेम पेज पर आए, फिर नेगोशिएशंस के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट उनके रिन्यू हुए और खिलाड़ी फिर सारे अवेलेबल हुए। उस टाइम सिचुएशन ज्यादा खराब थी, क्योंकि खिलाड़ियों ने यह तक मान लिया था कि भाई हो सकता है आप जो एशेज है उसके लिए टीम इकट्ठा ना कर पाओ। यहां पर अगर बात करें तो अच्छी चीज यह है कि श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने यह बोला है कि हम अभी भी श्रीलंका क्रिकेट के लिए अवेलेबल रहेंगे, और उन्होंने रिक्वेस्ट की है अपने क्रिकेट बोर्ड से कि भाई इन मामलों को सुलझाएं, जो कॉन्ट्रैक्ट में जो चीजें चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, उन पर ध्यान दिया जाए, ट्रांसपेरेंसी हो और कोई भी काम गन पॉइंट पर ना करवाया जाए। तो ये थी हमारी अपडेट जो आपको हमने देना चाहिए, कि समझानी चाहिए कि भाई क्या मसला है,
क्या पूरा विवाद है श्रीलंकाई क्रिकेट में जो कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर हो रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आए, इंफॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तैयारी को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से तमाम अपडेट्स लेकर हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे।